नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, अंडर माय सीरीज क्वालिटी कंपैरिजन ऑफ 4 फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाइंग ई-कॉमर्स कंपनीज क्वालिटी, आज जिस आइटम की क्वालिटी में चेक करने वाला हूं उसका नाम है फ्रेंच बीन। दोस्तों, ये छठा एपिसोड है। आज मैं इन 4 कंपनी ब्लिंकिट, OTP, BB नाउ और मिल्क बास्केट, इन चारों की फ्रेंच बीन की क्वालिटी को एनालाइज करूंगा और ये एनालिसिस 4 मेजर पैरामीटर में की जाएगी: फ्रेशनेस, वेट, प्राइस और क्वालिटी। क्वालिटी को 3 पैरामीटर में ऑब्जर्व किया जाएगा: साइज, कलर और प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं ये सारी जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, अपने पैसों से मंगवाता हूं अपने कंजम्पशन के लिए और इसको एनालाइज करके आपके सामने पेश करता हूं। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस जो है वो ये है कि मैं कंज्यूमर को, कस्टमर्स को ये बता सकूं कि वो कौन सी कंपनी है, क्योंकि आजकल ई-कॉमर्स की बहुत सी कंपनीज मार्केट में हैं। जब ई-कॉमर्स की कंपनी कस्टमर को सप्लाई करती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कस्टमर को ना तो प्राइस के ऊपर कोई कमांड होता है, जो भी वो प्राइस फिक्स करती है उनको लेना पड़ता है, ना क्वालिटी पे उनकी कोई कमांड होता है, जो भी क्वालिटी डिलीवर होती है उनको लेनी पड़ती है, और ना ही वेट पे उनको कोई कमांड होता है। अगर वेट कम है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये कंपनियां कहती हैं कि अगर आपको कोई इश्यू है तो आप उसको रेज करिए, कंप्लेंट करिए, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि अगर 100 में से मुश्किल से 2-3% कस्टमर ही इस तरह के होते हैं जो कि उसको वेट करके, देख के, या छोटी मोटी कोई चीज है उसको कंप्लेंट करते हैं। 95-98% कस्टमर जो भी आता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका ये कंपनीज फायदा उठाती हैं, क्योंकि जब कस्टमर स्टोर में कोई चीज खरीदने जाता है तो वो उसकी मर्जी है, जो प्राइस अगर उसको ठीक नहीं लगा वो मना कर सकता है, वो पिक एंड चूज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है और अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकता है। उसको 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन इन कंपनीज में कई बार ये लोग सेल बढ़ाने के लिए ऐसी टेक्निक भी अपनाती हैं कि जैसे अभी पिछले एपिसोड में मैंने कुकुम्बर एनालाइज किया था, तो बेबी डेली में आधा किलो कुकुम्बर का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बाकी सब जगह से आधा किलो मंगवाया, लेकिन मुझे बेबी डेली में, बीबी नाउ में 1 किलो मंगवाना पड़ा। तो जो पैक्स होने चाहिए वो कस्टमर फ्रेंडली होने चाहिए। मिनिमम पैक 250 ग्राम का हो तो उसके मल्टीप्लाई, कस्टमर को आधा किलो चाहिए 2 पैक मंगवा लेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन कंपनीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस वीडियो से इन कंपनीज को कोई मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, इनके कोई टारगेट नहीं करने जा रहा हूं। मेरा सिर्फ एम ये है कि अगर जो मैं एनालाइज करता हूं उसमें अगर मैं किसी कंपनी की कोई कमी पाई जाती है तो मैं उनको एडवाइज करता हूं, उनको बताता हूं कि ऐसा हो सकता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए जिससे वो चीज रिपीट ना हो, वो मैं एडवाइस करता हूं। और अगर वो मेरे एडवाइस को सुनते हैं, मानते हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उनका पर्पस कोई और है तब मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आप एनालाइज करते हैं आज फ्रेंच बीन को। तो ये फ्रेंच बीन ब्लिंकिट की है, पॉलीथीन अच्छी तरह से पैक है। तो इस पॉलीथीन में मुझे कोई होल नजर नहीं आ रहे हैं, होल हैं लेकिन कम है। ये OTP की है, OTP इसको कागज के लिफाफे में पैक करती है। और ये BB नाउ है, BB नाउ इसको डिकम्पोस्टेबल बैग है, जो कि फ्रेंडली बैग है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, उसमें पैक करता है, बहुत अच्छी बात है। और ये मिल्क बास्केट है, जिनका पॉलीथीन बैग बहुत ही थिक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उसके हिसाब से
कोई 70-75 माइक्रोन का बैग होना चाहिए, तो ये उससे मोटा यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी मैं देख रहा हूँ होल हैं, लेकिन होल की मात्रा काफ़ी कम है। तो ये चारों कंपनीज का प्रोडक्ट है। अब मुझे सबसे पहले इसको चेक करना है फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस चेक करने के लिए दोस्तों मुझे इसको खोलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ब्लिंकिट की जो बीन्स है उसको खोल देता हूँ। ये मैंने इसकी बीन्स को ओपन कर लिया। ये रिंग बीन है, गोल वाली, फ्लैट नहीं है। और अब मैं OTP को खोलता हूँ। OTP की जो बीन्स है वो भी रिंग बीन है, फ्लैट वाली बीन्स नहीं है। ये देख सकते हैं इनकी क्वालिटी। और अब मैं BB नाव को खोलता हूँ, और BB नाव को मैं खोला, और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, इसकी जो फ्रेशनेस है वो मैं देखता हूँ अभी। ये भी रिंग बीन है, क्योंकि इस समय रिंग बीन ही मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो बीन्स है BB नाव की है। और मिल्क बास्केट की चेक करने के लिए मुझे इसको काटना पड़ेगा। तो मैं इसको कट करता हूँ पैकेट को, बीन्स को निकालने के लिए। और अब मैं इसकी बीन्स को बाहर निकालता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी रिंग बीन है। चूंकि ये पॉलीथीन में पैक है तो क्वालिटी इनकी मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। तो फ्रेशनेस में मुझे जो सबसे अच्छी फ्रेशनेस नजर आ रही है, किसी भी कोई कमी नहीं है। चारों की चारों बिल्कुल टर्जिड हैं, ग्रीन कलर हैं, कोई श्रिंकीनेस नहीं है, हार्ड हैं। हार्ड मेरा मतलब टेंडर है, मगर कोई सॉफ्टनेस नहीं है इनके अंदर। तो मैं फ्रेशनेस में सभी को 10 में से 10 नंबर देता हूं। दोस्तों अब हम चेक करेंगे वेट। वेट चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं वेट करता हूं ब्लिंकिट का। तो ब्लिंकिट का वजन जो आया दोस्तों 278 ग्राम है। 250 ग्राम मंगवाया था, तो ये जरूरत से ज्यादा है जितना होना चाहिए, तो 10 में से 10 मार्क। ये OTP है। OTP का वजन दोस्तों 215 ग्राम है। मैं देखता हूं उन्होंने कितना भेजा है। 215 ग्राम, उन्होंने 22 ग्राम वजन जो है 223 ग्राम भेजा है, लेकिन 250 मंगाया था, तो लेकिन 215 है, 8 ग्राम कम है। और कुछ वजन 2-3 ग्राम कागज का भी होगा, यानी इनका वजन बीन्स में भी कम है। पिछले एपिसोड में मैंने 4-5 सब्जियों में ये पाया था कि OTP का वजन ज्यादातर वेट में कुछ ग्राम का वेरिएशन होता है। तो मैं OTP को एक बार फिर एडवाइस करता हूं कि ये लोग अपने वेट को चेक कर लें एक बार फिर। या तो इनकी मशीन में प्रॉब्लम है, या ये बिल्कुल सब्जी को सोने की तरह तोल रहे हैं। सब्जी में मॉइस्चर लॉस होता है, तो हर सब्जी का अगर ये पैक बनाते हैं तो उसमें 3-4% ज्यादा वेट रखें। मैं मानता हूं कि 3-4% वेट कम करके अगर हजारों लाखों पैक बना रहे हैं तो काफी पैसा सेव होता है। लेकिन यहाँ सेविंग नहीं देखनी है। जब हम फार्मर से खरीदते हैं तो वहां से भी थोड़ा वेट ज्यादा ही मिलता है। फार्मर भी सोने की तरह तोल के नहीं देता है। तो OTP का वजन दोस्तों एज यूजुअल बीन्स में भी कुछ ग्राम कम मिला है, तो इसलिए इसको 10 में से 8 मार्क मिलते हैं। अब हम तोलते हैं BB नाव को। BB नाव का वजन 265 ग्राम है, तो 250 से 15 ग्राम ऊपर है, तो कोई इशू नहीं है, 10 में से 10 मार्क। और अब हम तोलते हैं मिल्क बास्केट को। मिल्क बास्केट का हमने ये तोला 250 ग्राम एग्जैक्ट वेट है इनका। वेट पूरा है, पैकेट निकालने के बाद इसका वजन पूरा है, तो इसको 10 में से 10 मार्क। तो दोस्तों फ्रेशनेस में हमने आकलन कर लिया, वेट में देख लिया। अब हम देखते हैं प्राइस। कौन सी कंपनी का प्राइस कितना है और कौन सी कंपनी है जिसका प्राइस सबसे कम है। दोस्तों ब्लिंकिट का जो प्राइस है बीन्स का वो है 37 रुपीज का 250 ग्राम। OTP का जो प्राइस है 30 रुपए का 250 ग्राम है। BB नाव का प्राइस है 35 रुपीज 21 पैसा। और मिल्क बास्केट का जो प्राइस है वो है 28 रुपए। तो इन चारों प्राइस को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे कम प्राइस जो मुझे दिख रहा है दोस्तों वो है मिल्क बास्केट का।
28 रुपये का 250 ग्राम। तो इनको 10 में से 10 पूरे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो प्राइस है उसके ऊपर 30 रुपये है OTP का। तो OTP को 1 मार्क कट जाता है, 10 में से 9 मार्क। और उसके बाद जो प्राइस है 35 रुपीज 21 पैसा, वो है BB नाउ का। उनको 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा प्राइस जो है दोस्तों आज ब्लिंकिट का है 37 रुपीज। तो इनको 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो सबसे जो कम प्राइस है मिल्क बास्केट का है और सबसे ज़्यादा प्राइस जो है ब्लिंकिट का है। अब हम साइज देखते हैं। साइज, कलर और क्वालिटी देखने से पहले, जैसा मैं यूजुअली आपको बताता हूं कि व्हाट इज कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर बीन्स। कस्टमर्स क्या क्वालिटी चाहता है बीन्स में? दोस्तों, बीन्स शुड बी फ्रेश, इट शुड बी ग्रीन कलर, ट्रू टू द वैरायटी। यानी अगर वो फ्लैट वैरायटी है तो फ्लैट बीन्स होनी चाहिए, फ्लैट शेप की। अगर रिंग वैरायटी है तो रिंग, जैसे ये रिंग वैरायटी है गोल, तो रिंग वैरायटी होनी चाहिए। दोनों वैरायटी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और बीन्स शुड बी टर्जिट, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्जिट, पकी हुई नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मैच्योर, इट शुड बी टेंडर एंड टर्जिट। टर्जिट का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि ये बीन्स है, इसको मैं अगर तोड़ता हूं तो एकदम टुकड़े हो गए 2, देखिए। और अगर वो टर्जिट नहीं है तो मैं उसको तोड़ूंगा तो देखिए ये टुकड़े नहीं हुए, थोड़ी सी मैच्योर है ये। मैं इसका एक पीस और तोड़ के देखता हूं, ये देखिए ये नई टुकड़े नहीं हुए, ये थोड़ी मतलब पूरी मैच्योर नहीं है बट मैच्योरिटी इसमें शुरू हो गई है। ब्लिंकिट को भी देख लेता हूं दोस्तों मैं। इसको मैंने तोड़ा, इसमें भी थोड़ी मैच्योरिटी है, बड़ा साइज है। BB नाउ को देखता हूं, ये टूट गया आराम से, ये टूट गया आराम से। तो सबसे जो टर्जिडिटी बढ़िया है क्वालिटी वो है मिल्क बास्केट और BB नाउ की। तो क्वालिटी में जो, और इसके अंदर किसी तरह का कोई इंसेक्ट डैमेज होल नहीं होना चाहिए, मैच्योर नहीं होना चाहिए, कोई कटी फटी नहीं चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, ये इसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी में जो मिल्क बास्केट है उसको 10 में से 10 मार्क। उसके बाद BB नाउ को 10 में से 10 मार्क क्वालिटी में। और चूंकि मिल्क बास्केट और ब्लिंकिट की थोड़ी सी मैच्योरिटी मुझे नजर आई है, नहीं सॉरी मिल्क बास्केट नहीं, BB नाउ की। BB नाउ जो है उसको 10 नहीं दोस्तों 9 मार्क मिलते हैं, मिल्क बास्केट को 10। और ये जो आपका BB नाउ है इसका ठीक है, तो BB नाउ और OTP को इसमें मिलते हैं 10 में से 9 मार्क। और ब्लिंकिट को मिलते हैं 10 में से 10 मार्क। तो ब्लिंकिट 10, OTP 9, BB नाउ 9 और मिल्क बास्केट 10। कलर सबका ग्रीन है, तो कलर में सभी को 5 में से 5 मार्क मिलते हैं। साइज इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल, तो साइज में सभी को 5 में से 5 मार्क। तो क्वालिटी में मैं एक बार देख लेता हूं प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। तो मुझे जो ब्लिंकिट है उसमें मुझे एक भी इसमें कीड़े का निशान मिला है दोस्तों, कीड़े का होल, बाकी ठीक है। OTP को मैं चेक कर लेता हूं। OTP में मुझे 2-3 बीन्स, एक बीन्स में ब्राउन स्पॉट मिले हैं, 2-3 बीन्स टूटी हुई मिली हैं, कुछ मैच्योर हैं। तो OTP की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। BB नाउ में सभी पीस बिल्कुल ठीक हैं और मिल्क बास्केट में भी सभी पीस ठीक हैं। सिर्फ एक पीस है जिसमें मुझे ब्लैक स्पॉट मिला है।
तो इस सब में OTP की क्वालिटी जो मुझे थोड़ी सी सबसे ज़्यादा इन्फीरियर लग रही है। तो OTP का जो मार्क्स हैं वो 10 में से OTP को 8 नंबर मिलेंगे, और ब्लिंकिट और मिल्क बास्केट 10 में से 10 हैं, और BB नाउ में कुछ पीस मुझे मैच्योर और कुछ स्पॉट वाले मिले हैं, तो इनको 9 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम टोटल करते हैं कि आज का विनर कौन है। सबसे पहले ब्लिंकिट को देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। 10, 10, 20, 10, 27, 10, 37 और 10, 47 नंबर। OTP को 10 और 8, 18 और 9, 27 और 10, 37 और 8, 45। एक बार फिर काउंट कर लेता हूं। 8 और 10, 18 और 9, 27 और 10, 37 और 8, 45। ठीक है। BB नाउ का 10, 10, 20, 28, 10, 38 और 9, 38 और 9, 47 मार्क्स। और मिल्क बास्केट का 10 और 10, 20, 30 और 10, 40 और 10, 50 मार्क्स। पूरे 50 में से 50। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। आज का जो विनर है वो फ्रेंच बीन में हाईएस्ट मार्क के साथ 50 नंबर के साथ मिल्क बास्केट है, 50 आउट ऑफ 50। और जो सेकंड नंबर पे है दोस्तों 47 मार्क के साथ BB नाउ और ब्लिंकिट है। और थर्ड नंबर पे दोस्तों OTP है 50 में से 45 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपका कोई सुझाव हो, आप कुछ कहना चाहते हो, आपके कोई विचार हो, आप जो भी मैं क्वालिटी एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव दे सकते हैं। कल मैं आपके सामने किसी नए आइटम के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।